आज हम लोग जानेंगे टॉर के बारे में। टॉर ब्राउज़र क्या है, टॉर नेटवर्क क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, किन्हें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या ये लीगल है कि नहीं है, डार्क वेब क्या होता है, इन ऑल टॉर के बारे में पूरा A to Z आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉर के बारे में। तो टॉर नेटवर्क क्या है पहले ये समझते हैं। टॉर नेटवर्क एक वॉलंटियर रन सिस्टम है जो हेल्प करता है इंटरनेट को ज़्यादा एनोनिमाइज तरीके से एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे जब भी आप लोग टॉर नेटवर्क का यूज़ करोगे तब आप लोग अपनी जो भी डेस्टिनेशन वेबसाइट है उसको रीच करते हो वाया बाउंसिंग ऑन डिफरेंट आईपीज। मान लो मुझे एक वेबसाइट को विजिट करना है google.com, तो पहले मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पे, ऑस्ट्रेलिया से गया न्यूजीलैंड के सर्वर पे, न्यूजीलैंड से गया यूएस के सर्वर्स पे। तो यहाँ पर आपकी ट्रैफिक को रीराउट किया जाएगा रैंडम जगहों से। ये पूरा डेटा यहाँ से जो भी ट्रांसफर होगा वो सब एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये जो तीन मेरे पास मोबाइल डिवाइसेज है इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तीन नोड्स या फिर तीन सर्वर्स जहाँ से मेरा डेटा हो करके जाएगा। तो सबसे पहले मान लो मैंने google.com टाइप किया, सबसे पहले जाएगा इसके पास, यहाँ पर गया ये, इसको मेरा डेटा नहीं पता, यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा ये मेरे डेटा को नहीं रीड कर सकता है। फिर देन ये इसको आगे ट्रांसफर कर देगा इसके पास, इसको भी नहीं पता है मेरे डेटा में क्या है, मैंने क्या भेजा है, इसको बस ये चीज़ पता है कि ये कहाँ से आया, इस मोबाइल का आईपी एड्रेस। अब ये जो है ये ट्रैफिक मेरी यहाँ पे सेंड कर देगा फाइनल डिवाइस के पास। अब इसको मेरा डेटा पता है कि मैंने क्या अब लिखा है। मान लो मैंने google.com लिखा है तो इसको पता है कि google.com लिखा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये डेटा मैंने भेजा है। इसको बस ये पता है कि ये वाला डेटा यहाँ से आया है। तो इस तरह से मेरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल आईपी एड्रेस लीक नहीं होती है एंड ये एक फुल प्रूफ सिस्टम की तरह काम करता है। सो अब इसकी आईपी एड्रेस से मेरी वेबसाइट खुलेगी और जो भी मैं काम करूँगा वो सब इस आईपी एड्रेस के थ्रू होगा। और ये जितने भी पार्ट्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसे हम लोग नोड्स भी कहते हैं या फिर रिलेज भी कहते हैं। ये वॉलंटियर रन है तो मतलब इसमें कोई भी जाके यहाँ पे अपना नोड क्रिएट कर सकता है। अगर आप खुद चाहते हो कि आप एक नोड की तरह काम करो, आप एक रिले की तरह काम करो, एक ब्रिज की तरह काम करो, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो टॉर के अभी अराउंड 7000 रिलेज हैं, 7000 नोड्स हैं जिनके थ्रू ये डेटा ट्रांसफर होकर जाता है। मतलब पूरे 7000 में से नहीं जाता, मिनिमम यहाँ पे 3 नोड्स रहते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होकर जाता है। सो टॉर का फुल फॉर्म है द ओनियन राउटर। मतलब जैसे ओनियन में अलग अलग उसके छिलके होते हैं, उसमें इंक्रिप्शन होता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी आपके डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है एंड देन डिफरेंट आईपीस के थ्रू बाउंस होके वो जाता है। सो अब टॉर नेटवर्क को कैसे यूज़ करना है, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप लोग टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लो। ये मैक के लिए है, विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है, और आपके एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी कुछ टॉर नेटवर्क वाले ब्राउज़र्स मिल जाएंगे जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, ये अच्छा है, आपकी आईपी को एनोनिमाइज कर लेता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है स्पीड, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आईपी से बाउंस होके जा रही है तो डेफिनेटली स्पीड में आपको मेजर जो लॉस है वो देखने को मिलेगा। मेरे केस में मेरी नेट की स्पीड है 100 Mbps के ऊपर, लेकिन जब मैंने टॉर का यूज़ किया तब मुझे जो स्पीड मिली वो थी 10 Mbps डाउनलोड की और 10 Mbps अपलोड की। अराउंड 90% का लॉस मिला है मुझे टॉर यूज़ करने पर। अगला इसका डिसएडवांटेज है कि आईएसपी को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट करी है, लेकिन ये ज़रूर पता चलेगा कि आप टॉर नेटवर्क पे थे 1 घंटे के लिए। मान लो मैंने टॉर ब्राउज़र खोल के रखा है तो उसको ये ज़रूर पता चलेगा कि मैंने टॉर ब्राउज़र खोल के रखा है 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट में विजिट कर रहा हूँ अपने नेटवर्क के अंदर, वो ये नहीं देख पाएगा। अगला है कि टॉर आपको P2P या टॉरेंटिंग में हेल्प नहीं कर सकता है, इसके लिए आप लोगों को एक VPN का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका जो आखिरी कॉन है वो है एग्जिट नोड के पास यहाँ पर डेटा रहता है कि कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया जा रहा है। ये डेटा आप पे ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके पास यहाँ पे डेटा रहता है क्योंकि ये एग्जिट नोड कहलाता है। यहाँ से आपका डेटा बाहर जाता है तो इसको वो डेटा देखना पड़ता है, तो इसके पास वो डेटा रहेगा जो भी आप लोग वेबसाइट विजिट करोगे, लेकिन अगेन उसको आप तक ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं VPN वर्सेस टॉर करूँ तो इसके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। आज का वीडियो हम लोग प्योरली टॉर के बारे में ही फोकस रखते हैं। अब अगर आप लोगों ने टॉर का नाम सुना होगा तो टॉर के नाम के साथ में जो जुड़ता है वो है डार्क वेब का नाम। तो डार्क वेब को समझने के लिए 2 और चीज़ें समझते हैं। सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, फिर हम लोग जंप करेंगे डार्क वेब क्या है। सरफेस वेब मतलब जो भी ऑनलाइन आप लोगों को दिखता है, ऑनलाइन ब्लॉग से जो भी आप लोग सर्च कर सकते हो वो सब वो सब क्लियर वेब में आता है, वो सब सरफेस वेब में आता है। जैसे आप लोगों ने सर्च किया बेस्ट VPN इन इंडिया, आप लोगों को मेरा वीडियो मिला, तो वो चीज़ सरफेस वेब में आती है क्योंकि वो इंडेक्स्ड है, वो आप लोग सर्च कर सकते हो।
ये चीज़ हो गई सरफेस वेब। अब आता है हमारे पास डीप वेब। डीप वेब वो है जिसे आप लोग सर्च नहीं कर सकते हो, उसके पहले एक एंट्री बैरियर लगा हुआ है। जैसे कि मेरे बैंक स्टेटमेंट्स, अगर मैं कहीं अपने बैंक में लॉगिन करता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके देखता हूँ, तो जो स्टेटमेंट्स है वो मुझे ही दिखाई देंगे। वो सर्च इंजन पे विजिबल नहीं है, कोई उसको सर्च करके नहीं देख सकता है। तो ये डीप वेब में आ जाता है, जिसे सर्च नहीं किया जा सकता, वो सब डीप वेब के अंदर आता है। तीसरी जो चीज़ है वो है डार्क वेब या फिर डार्क नेट। इस चीज़ को एक्सेस सिर्फ टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही किया जा सकता है या फिर टॉर नेटवर्क के थ्रू। सो यहाँ पर होती है हमारे पास .onion वाली वेबसाइट्स, और ये मोस्टली फेमस है इलीगल चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लेजिटिमेट काम भी होते हैं। वो सब मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो ये रहा मेरा यहाँ पर टॉर ब्राउज़र, ये मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे जो सर्च इंजन मिलता है वो आपको डक डक गो के नाम से मिलता है। अब जब कुछ ओनियन वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ लेजिटिमेट वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। तो जो पहली ओनियन वेबसाइट है वो है सिक्योर ड्रॉप। यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरली शेयर कर सकते हो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। अगर कोई विसल ब्लोअर है तो फिर ये इस वेबसाइट का यूज़ कर सकता है। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट को डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए हुए। राइज अप एक पॉपुलर फोरम है जर्नलिस्ट के लिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को विकिपीडिया का भी एक ओनियन वर्जन मिल जाएगा। फिर हमारे पास CIA की भी .onion वेबसाइट है, तो जिन्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी रहती है CIA के साथ में अनोनिमसली, वो लोग यहाँ पर इस वेबसाइट का, इस ब्राउज़र का विजिट करके कर सकते हैं। फिर हमारे पास ईमेल भी है। अगर आप लोगों को एनोनिमाइज तरीके से ईमेल भेजना है तो .onion, प्रोटॉन मेल के यूज़ करके आप लोग भेज सकते हैं। और टॉर ब्राउज़र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग .onion ही खोल सकते हो, आप लोग कुछ और भी खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं YouTube टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मैं YouTube को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये रहा मेरा YouTube, खुल जा YouTube, खुल जा खुल जा खुल जा। देख सकते हैं आप लोग ये काफ़ी स्लो चलेगा, तो इस पर स्ट्रीमिंग करने का सोचना भी मत। सो यहाँ पर मेरा YouTube पूरी तरीके से खुलने की कोशिश कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है। क्लीन वेब भी यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो, आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग .onion वेबसाइट्स का ही यूज़ करो। सो कोई टॉर नेटवर्क का यूज़ क्यों करेगा? पहले तो वो लोग इसे यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी कॉन्शियस है, जिनको एकदम टॉप नॉच प्राइवेसी चाहिए रहती है, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा, जर्नलिस्ट हो गए, विसल ब्लोअर्स हो गए, वो इसका यूज़ करते हैं। देन आर्मी हो गई, नेशनल डिफेंस हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, वो भी टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं अनोनिमस रहने के लिए। सो क्या टॉर ब्राउज़र आपकी IP एड्रेस सच में हाइड करती है? जैसा कि मैंने कहा, ये अलग अलग रिलेज से होके जाता है, तो यहाँ पर आपकी IP एड्रेस सही में हाइड होती है। फिर डज टॉर रियली मेक यू अनोनिमस? देखो, इंटरनेट पे 100% सिक्योर कुछ नहीं है, लेकिन टॉर ब्राउज़र काफ़ी हद तक आपको अनोनिमस बना देता है। लेकिन अगेन आपका डेटा जो है वो आखिरी नोड देख सकता है, तो आपका डेटा देखा जा सकता है, लेकिन वो आप तक लिंक नहीं किया जा सकता है। और आपके ISP को भी पता रहेगा कि आप लोग यहाँ पे टॉर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो। तो अगर मान लो आप लोग हफ्ते में रोज़ इसका यूज़ कर रहे हो 3-4 घंटे, तो ये एक बेल रिंग कर सकता है ISP के पास कि यार ये 4 घंटे टॉर ब्राउज़र पे क्या कर सकता है, और फिर गवर्नमेंट आपको क्वेश्चन कर सकती है। सो टॉर ब्राउज़र इज़ गुड, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है। और इलीगल एक्टिविटी तो कभी भी मत करना, टॉर ब्राउज़र पे कहीं पे भी मत करना, बिकॉज इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है कि वो आप तक पहुंच सके। तो इलीगल एक्टिविटीज़ इज़ अ बिग नो। लेकिन अगर आपको प्राइवेसी के लिए चाहिए, अनोनिमस होने के लिए चाहिए, तो फिर आप लोग टॉर ब्राउज़र का यूज़ करो अलॉन्ग विथ अ VPN। तो यहाँ पर इसके आपकी प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगी। सो क्या टॉर लीगल है? क्या इंडिया में इसे यूज़ किया जा सकता है? देखो, टॉर नेटवर्क का यूज़ करना लीगल है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि ये चीज़ लीगल है या इलीगल है। अगर वहाँ से आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो तो फिर टॉर ब्राउज़र, टॉर नेटवर्क आपके लिए इलीगल ही रहेगा। यहाँ से ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी जाके कर दोगे और आपको नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। टॉर ब्राउज़र पे जो आप काम कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल है तो ये भी लीगल है, यहाँ पे आप लोग 100% इसे यूज़ कर सकते हो। सो क्या टॉर को एंड्रॉयड पे डाउनलोड किया जा सकता है? जी हाँ, इसके कुछ ऐप्स हैं जो टॉर नेटवर्क पे बेस्ड है। फिर क्या टॉर में कंट्री को चेंज किया जा सकता है? आप लोग मैनुअली कंट्री नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे VPN में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जाना है न्यूयॉर्क में, मुझे जाना है US में, मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोग वहाँ पे जाके सर्किट सिलेक्ट कर सकते हो, न्यू सर्किट पे क्लिक कर सकते हो, एंड देन वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आप लोग कौन से सर्वर्स के थ्रू जाओगे, कौन से रिले के थ्रू जाओगे, आपका एंड रिले कौन सा होगा, क्या ये US में होगा, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्या ये न्यूजीलैंड में होगा, क्या ये इंडिया में होगा।
वो चीज़ टॉर नेटवर्क खुद ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, आप लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्या टॉर नेटवर्क के साथ स्ट्रीमिंग करी जा सकती है? देखो, स्ट्रीम तो कर लोगे लेकिन बहुत स्लो स्पीड आएगी, तो टॉर नेटवर्क स्ट्रीमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आप लोग लोकेशन चूज़ नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रीमिंग कभी काम करेगी, कभी नहीं करेगी। फिर क्या टॉर नेटवर्क आपके डेटा को स्टील कर सकता है? जो डेटा को स्टील कर सकता है वो है सिर्फ ये आखिरी वाला नोड। ये जो पर्सन है, ये जो नोड है, ये जो रिले है, यहाँ पे ये डेटा को देख सकता है लेकिन आप तक लिंक नहीं कर सकता। सो ये चाहे तो डेटा को चुरा सकता है, लेकिन बिना ओनर के लिंक करे हुए वो डेटा प्राइसलेस है, ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं मिलती है मार्केट में। लेकिन इट इज़ प्रिटी सेफ, आपका डेटा काफ़ी सेफ रहता है टॉर ब्राउज़र को यूज़ करने के बाद में। फ्री वीपीएन से तो काफ़ी अच्छा है टॉर ब्राउज़र। फ्री वीपीएन में काफ़ी ज़्यादा खराबी है। फ्री वीपीएन के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स रहती है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और मैंने कुछ फ्री वीपीएन भी बताए हैं जो अच्छे हैं, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग साइड इसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो स्पीड यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो स्पीड और P2P डाउनलोडिंग के लिए आप लोगों को एक वीपीएन का यूज़ करना पड़ेगा। वीपीएन कौन सा अच्छा है, कितनी स्पीड मिल रही है, इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है, किसकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, वो सब मैंने अपने बेस्ट वीपीएन वाले वीडियो में बताया, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो ये था टॉर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको टॉर के बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे, टॉर नेटवर्क समझ में आ गया होगा, क्या ये लीगल है, क्या चीज़ इससे आप लोग कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा। टॉर वर्सेस वीपीएन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।